अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्शिफा कुरैशी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का एक खूबसूरत सा वाक़या। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है, अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। इस कौम का नाम था कौमे निनवा। यह लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, गलत काम करते थे, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात सुनते ही नहीं थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सालों तक दीन की दावत देते रहे मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उन्हें धमकियां देने लगे, तब आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से मुतालिक आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गुस्से की हालत और उदासी में शहर छोड़कर चल पड़े। हालांकि अल्लाह ने आपको 7 दिन की मोहलत देने की इजाज़त दी थी, जिनके बाद उन पर अजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकल जाने की खुद इजाज़त नहीं दी थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद अल्लाह का अजाब तुरंत नहीं आया था, लेकिन उसकी निशानी जाहिर होने लगी। आसमान का रंग बदलने लगा, काले बादल शहर पर छा गए, दिन में भी अंधेरा होने लगा, जमीन कपकपाने लगी, हवा तेज और गर्म चलने लगी, लोगों के दिल कांप उठे। माँ अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगी, बच्चे चीखने लगे। हर शख्स को महसूस हुआ यह वही अजाब है जिसका यूनुस अलैहिस्सलाम हमें बताया करते थे। इस बार कौम ने जिद नहीं की, सब लोग शहर से बाहर निकल आए। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब ने रो रो कर अल्लाह को पुकारा, गुनाहों का इकरार किया। ए अल्लाह, हमसे गलती हो गई, अगर तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा देख ली। कुरान में आता है कि कौम यूनुस वो वाहिद कौम है जिनकी तौबा अजाब आने से पहले कबूल कर ली गई। अल्लाह ताला ने अजाब हटा दिया, बादल छट गए, आसमान साफ हो गया, कौम बच गई। सारी कौम ईमान ले आई। उस वक्त 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद ही नहीं थे। आपको नहीं पता था कि उनकी कौम ईमान ले आई। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुद्र की तरफ चल गए थे। वहां उन्होंने एक कश्ती में सफर किया जो कि लोगों और सामान से भरी थी। कश्ती जब समुद्र में चली, अचानक तेज तूफान आया, लहरें पहाड़ों जैसी उठने लगी और लगने लगा कश्ती अब डूब जाएगी। लोगों ने आपस में कहा, कश्ती को बोझ हल्का करना होगा। कुछ सामान समुद्र में फेंका गया, कश्ती थोड़ी हल्की हुई, लेकिन ये काफी नहीं था। तो फिर लोगों ने कहा, किसी शख्स को समुद्र में फेंकना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन थोड़ा कम हो जाए। फिर एक एक चिट पर हर एक शख्स का नाम लिखा गया और ये फैसला हुआ कि जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुद्र में फेंकना पड़ेगा। फिर एक चिट उठाई, चिट खोल कर देखा तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने कहा, ये तो अल्लाह के नबी हैं, चेहरे पर तो सजदों के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट डाली गई और एक चिट उठाई और तब भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। ऐसे ही 3 से 4 बार किया गया। जब बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तब लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुद्र में गिरा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए ये अल्लाह का फैसला है। लहरें उन्हें नीचे ले गईं और अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली यानी बेल फिश ने उन्हें निगल लिया, मगर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए।
मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उन्होंने खुद पर अफसोस किया। आप 40 दिन तक मछली के पेट में रहे, मगर याद रखिए मछली का पेट सजा नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत थी। आप 3 अंधेरों में थे। पहला रात का अंधेरा, दूसरा समुद्र का अंधेरा, तीसरा मछली के पेट का अंधेरा। वहां उन्होंने अपनी भूल तस्लीम की। मछली आपको समुद्र के अंदर ले गई। वहां आपने सुना वहां पर भी जितने भी जीव जानवर थे, पेड़ पौधे मछली, सब अल्लाह की तस्लीम कर रहे थे। तब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम यही दुआ पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके बाद अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दो। मछली ने उन्हें जिंदा किनारे पर छोड़ दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत कमज़ोर, बीमार, लाचार थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए पेड़ उगा दिया जो उन्हें धूप से बचाता, ताकत देता। मछली के पेट के एसिड की वजह से आपकी स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते। इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे, और इसी वजह से इसे बेलदार पेड़ को यूनुस अलैहिस्सलाम के पास उगाया गया था ताकि वो हर तरह की तकलीफ से महफूज रहें। ये अल्लाह की कुदरत थी। सुभान अल्लाह। इसके बाद अल्लाह के अलावा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास आती और उनके सर के ऊपर टांगे फैलाकर खड़ी हो जाती। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उसका दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होती गई और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से और वजह से। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी सेहत लौट आई, तब अल्लाह ताला ने उन्हें फिर से अपनी कौम के पास जाने का हुक्म दिया। जब आप वहां पहुंचे तो देखा पूरी कौम ईमान ले आई है, शहर सुधर चुका है, लोग अल्लाह के बंदे बन चुके हैं। अल्लाह की रहमत अजाब से ज्यादा बड़ी है। सच्ची तौबा तकदीर बदल देती है। अंधेरा जितना गहरा हो, धुआं उतनी ही रोशनी देती है। जब कौम निन्वा जैसे गुनहगार बच सकते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे नबी को मछली के पेट से निकाला जा सकता है, तो अल्लाह की रहमत से कौन मायूस हो सकता है। सुभान अल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई और यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।